बिल्कुल, इसमें बहुत सारी अफ़वाहें इसलिए कि सज़ा का तो कोई बात ही नहीं है जी, अभी इस जी। केस में। अभी फ़िलहाल देखिए राजनीतिक कारणों से जो भी गिरफ़्तारी होती है, हुँ, 109 जो सेक्शन है हुँ, बीएनएस का, हुँ, 109 वो बात करता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर कि कोई व्यक्ति यदि किसी को जानलेवा हमला करता है तब। लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने-माने वकील शिवनंदन भारती जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे तेज प्रताप यादव को 25 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिए गए रात में, और कई सारे मीडिया में खबरें चल रही है कि उनको अब जेल हो जाएगा, सज़ा हो जाएगा, और अभी वो बेऊर जेल में बंद है। क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे शिवनंदन भारती जी से। सर, क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत सारे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी अफ़वाहें इसलिए कि सज़ा का तो कोई बात ही नहीं है जी, अभी इस जी। केस में। अभी फ़िलहाल देखिए राजनीतिक कारणों से जो भी गिरफ़्तारी होती है, हुँ, इसमें जो सरकार के साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता थे, उन लोगों की जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में समझौता के शर्तों के मुताबिक इसमें केस ही नहीं आंदोलन के दौरान होना हुँ, चाहिए था। लेकिन शाम में दोबारा पुलिस जब गिरफ्तार करती है, जी, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले हुँ, तथ्य लगते हैं। हुँ। और देखिए ये कानूनी कलर जो दिया जाए, लेकिन ये तो है कि राजनीतिक कारणों से क्योंकि इसमें राजनीतिक मंशा दिख रहा है इसमें। निश्चित तौर हुँ, हुँ, पर एक बात तो ये है। हुँ, दूसरी और अहम बात जो देखिए 109 जो सेक्शन है हुँ, बीएनएस का, हुँ, 109 वो बात करता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर कि कोई व्यक्ति यदि किसी को जानलेवा हमला करता है तब। तो इसमें शुरू से लेके अंत तक इसमें जब आप देखेंगे, चूँकि तेज प्रताप जी का जैसे ही उस सभा स्थल या धरना स्थल या प्रदर्शन में आगमन होता है तब, और जहाँ से वो जाते हैं तब कैमरा के बीच में होता है। आप माने वहाँ पर लगभग सैकड़ों या दर्जनों दर्जनों मीडिया है, लाइव है। उसमें इस तरह का कहीं नहीं दिख रहा है कि वो किसी पर हमला कर रहे हैं, किसी पुलिस वाले को मार रहे हैं या अपने से ईंटा-पत्थर चला रहे हैं। इस तरह का चीज़ वो दिख नहीं रहा है। जी। तब तो पुलिस को अपना जो काम रहता है कि किसी पर धारा लगा देना 109 और लगा देता है, जेल भेज देता है। ठीक है, बेल भी हो जाएगा। इसमें भी पुलिस को भी पता होती है कि भाई हम बेल में होने से नहीं रोक सकते। लेकिन तत्काल तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तो जेल में लोग को रहना पड़ जा रहा है। ये तो वहाँ पर वो तो है। तो इतना मनोबल पुलिस का क्यों बढ़ रहा है? देखिए जब कानून बना, तो कानून में सब पर एक-दूसरे पर नज़र रखने के लिए जब फंडामेंटल राइट का जो हनन होगा, तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए कि हू इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संरक्षक के तौर पर दिया था कि जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो गार्जियन की भूमिका में आएँगे कोर्ट, और कोर्ट डाँटता है कि "ए तुम ऐसा क्यों किया? काहे बिना कारण के गिरफ्तार किया?" किसी को यदि बंदी बना के रखता है तो हाई कोर्ट ऑफिसर को डाँटता है कि तुम क्यों बंदी बना दिया? 24 घंटा ये से सब अधिक होता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में ये बनाया ही गया है बनाया भारतीय संविधान जी, में। ये फंक्शन है। अच्छा जी, यदि जैसे मान लीजिए कोई बीमार होगा तो डॉक्टर है ना कि इलाज करेगा, जी। क्योंकि हुँ, उसका तो बीमार यदि है तो उसका इलाज यानी कि फंडामेंटल राइट का यदि कोई हनन होगा तो गार्जियन ही बनाएगा। 32 और 2 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 32 और 226 जो है वो 226 के तहत हाई कोर्ट को और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये है कि वो स्वतः संज्ञान में, इसमें केस करने का भी जरूरत नहीं है। किसी भी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स से भी यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पता चले कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित पदाधिकारी को ये कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस भगवती एक थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके दौर में फंडामेंटल राइट का या जनहित याचिकाओं का कंसेप्ट बड़ा अच्छे से ये हुआ। उस टाइम में स्वर्णिम काल कहा गया। लेकिन समय बीत जब जब बीता, तब तक ये स्वतः संज्ञान का प्रचलन घटा है। अब उसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये भी है कि कोर्ट के ऊपर बहुत सारा बर्डन है काम का, बर्डन इतने है। लोड लोड ज़्यादा है। तो इसका ये है कि तब फंडामेंटल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट होता है, हुँ, तो पुलिस इसीलिए मनोबल है कि कोर्ट को जिस तेवर में उस पर संज्ञान लेना चाहिए, हुँ, अब ओवरबर्डन के वजह से या जिस जो वजह से हुँ, कहिए, वो उस तेवर में अब पहले वाली बात नहीं आ रही है, जिस वजह से पुलिस का मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, हुँ, उसमें भारतीय संविधान का ये कहने के लिए कि भारतीय संविधान में ये है, भारतीय संविधान में वो है, हम ये करें कि ये ठीक है, बेल हो जाएगा। ये समाधान है क्या?
जो बच्चे को 24 घंटा रखा गया, कल मैं आपके सामने में था, 60 से 70 बच्चों को गांधी मैदान से, और वहां पर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। जो आदमी 11 बजे कैमरा के सामने बयान दे रहा है कि हमको गिरफ्तारी हो गई, और उसको नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे, तो 24 घंटा से अधिक तो पुलिस कस्टडी में रख ही लिया ना। इसका क्या उपाय है? क्या एसपी को उस पर शो कॉज नहीं होना चाहिए? लेकिन ये कोर्ट को करना रहता है स्वतः संज्ञान। तो इसीलिए जो अभी पूरे देश में जो आप देख रहे हैं कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर चैनल को एक दूसरे पर नजर रखने के, चेक एंड बैलेंस का थ्योरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक दूसरे पर नजर रखना है। ओवरऑल इसमें जो भी चीजें हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 10 साल का सजा हो जाएगा, ये सरासर गलत है। अभी सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अभी रही बात बेल का, तो जब 109 लग गया है, तो किसी भी व्यक्ति पर 109 लगता है तो पहला बहस में मजिस्ट्रेट बेल नहीं देंगे सामान्यतः। दूसरा जगह जाएगा सेशन में, तो सेशन में डायरी मांग की जाएगी, इंजरी रिपोर्ट नहीं रहेगा तो सेशन से बेल इन लोगों को मिलेगा। तो इस पूरे प्रकरण में जो देखने से लग रहा है कि 10 से 15 दिन तक का भी संभावना है कि इनको जेल में रहना पड़ सकता है। यही चीज है। मतलब कि दो बातें आ रही है मार्केट। एक बात आ रही है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर जो सेक्शन लगा है उस सेक्शन के आधार पर उनको 10 साल की सजा हो सकती है। इसको आप कट कर रहे हैं। नहीं, सजा का उसमें कोई जो अज्ञानी लोग हैं इस तरह का बात कर रहे हैं। अब जब सरकार के साथ समझौता ही हो गया कि आंदोलन में कोई केस ही नहीं चलेगा, तो बाद में उसका केस तो वापस होगा। और केस वापस करने का भी, हालांकि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा हमको लगता है कि डीलिंग में थोड़ा सा त्रुटि रह गई। त्रुटि ये रह चर्चा हो गई, रही है। ये इसलिए है कि पहले आप रिहा करवा लेते, जितने लोगों को जेल में डाला गया था, जितने लोगों को केस में किया गया था, ये जल्दबाजी में समझौता कर लिया। और वो माने ये सद्भावना पर उनके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन बीजेपी वहां पर टाइट हो गया। नहीं, सरकार उनको अपने झांसे में ले लिया, वो ठगा गए। क्योंकि जो आंदोलन का क्या है कि अब ये ईसीआर में वहां से तो अनशन या धरना खत्म करा दिए। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे जेल में है, तो जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे हर जगह का, जो अग्रणी नेता थे, उन लोगों पर केस हो गया। अब वो केस मुकदमा में उलझे रहेंगे, तब तक ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी को ये करना चाहिए कि इमीडिएटली, जैसे बोला ना कि अब इमीडिएट देखिएगा, जिस टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बोला तत्काल प्रभाव से ये धरना खत्म किया जाता है। उसी टाइम में ये लोग कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से लोगों को ये केस वापस होता है, सभी को रिहा करिए। और केंद्र सरकार एक चिट्ठी जारी करती है सभी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार इस आंदोलन के दौरान जितने लोग आंदोलनकारी थे सबको पहले रिहा करा लेते, तब जाके वहां पर धरना खत्म करते। लेकिन यहाँ पर वो डीलिंग में जो इतनी बड़ी त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि लोगों को फिर से धरना पर बैठना पड़े। क्योंकि अभी तक सरकार अपने समझौता के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अभी तक नहीं छोड़ा है, जिसमें जो उन्होंने केस किया था। यही चलिए, चीज़ है। कल जो कोतवाली थाने में जितने सब लोग छूट गए। हाँ, कोतवाली में तो हमने छुड़वा दिया। सबसे बड़ी लेकिन अभी भी जानकारी मिली है कि जो दीघा थाना और गांधी मैदान में जो लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया था, उनको जेल भेज दिया गया। तो वहां पर परेशानियां तो है। ठीक है, बच्चों को बेल करा देंगे, पैसा नहीं लगेगा, ये अलग मामला है। लेकिन जब सरकार के साथ ही समझौता हो गया, जो छात्र को आप कह रहे हैं उपद्रवी, उपद्रवी कैसे? आप देख लीजिए आइडेंटिटी कार्ड उसका कि भाई पढ़ता है कि नहीं ट्यूशन। और कोई बात नहीं, आंदोलन में सभी लोग शरीक हुए, और पुलिस को मार रही है, किसी को पाँव तोड़ दी, हाथ तोड़ दी, तो उस पर कहाँ केस हुआ है? तो एसपी साहब ही उस पर करना चाहिए कि नहीं, हमारे पुलिस ने कि सादे वर्दी में जो किया वो उल्लंघन है, सर्विस लॉ का ये है। तो तब बैलेंस होता है। तो पुलिस पे क्यों लोगों को आस्था रहेगा? पुलिस को भी अपनी लोगों के बीच में अपने विश्वास को बनाने रखने के लिए उनको भी बैलेंस करके करना चाहिए, तभी लोकतंत्र रहेगा। चलिए, पुलिस को भी बैलेंस बना के रखना चाहिए, तभी लोकतंत्र रहेगा। तेज प्रताप यादव जो अभी बेऊर जेल चले गए हैं, जो उनको पुलिस हिरासत में लेकर के, इनका कहना है कि जो मीडिया में जो खबर चल रही है कि 10 साल की सजा हो सकती है, वो सारे खबर को ये खंडन करते हुए कहा कि उनको ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, उनको 10 साल की सजा हो जाएगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।